गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज फिर से लेकर आई हूँ आप सभी की फेवरेट मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 63 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का जल्दी से रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि बहुत ज़्यादा समीक्षा के दिल में दर्द है अपनी मिश्का से दूर होने का, लेकिन अब करे तो क्या करे। किसी को हम ज़बरदस्ती प्यार करवा भी नहीं सकते और ना ही हमारी बात किसी से मनवा सकते हैं। तो बस कुछ समीक्षा अपनी भूली बिसरी यादें मिश्का के सामने रख देती है, जिसका मिश्का को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। और फिर ऐसे ही मिश्का समीक्षा को बहुत ही बुरी बुरी बातें सुना देती है। उससे समीक्षा का दिल तो पूरी तरह से टूट जाता है। समीक्षा का रो रो कर हाल बुरा होता है और मिश्का भी वहाँ से चली जाती है। और मिहिका से भी थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है समीक्षा से। तो मिहिका भी अपने घर चली जाती है दूसरे दिन सुबह सुबह। अब समीक्षा बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ में रहने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। अब उसमें ना उसके चेहरे पे ना ही हंसी थी, ना ही उसके मुंह में कोई शब्द। अगले दिन वो हुडी पहनकर बस अपना चुपचाप वो घर से बाहर निकल जाती है और रास्ते पर कुछ सोचते सोचते अपनी धुन में चलती रहती है। और उसी टाइम पे मिश्का और राज स्कूटी लेकर वहाँ से उसके पास में से गुजर जाते हैं। और समीक्षा का फिर एक बार दिल टूटता है, बस इसी वजह से कि कल इतने सब कुछ होने के बाद भी मिश्का को कोई असर नहीं हुआ। उल्टा मिश्का और भी घूम रही है उस राज के साथ। और बस ऐसे सोचते सोचते वो पायल के घर चली जाती है। तो आप सुनते हैं आगे। पायल को सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद पायल को भी मिश्का का बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा समीक्षा के ऊपर बहुत समीक्षा के लिए पायल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वो भी समीक्षा को हक करके रो रही थी और समीक्षा को भी रोने दे रही थी और बोल रही थी कि तुम आज पूरा अपना दिल हल्का कर दो समीक्षा, रो लो जितना चाहे उतना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। बस मैंने आज तक तुम्हें हर बात के लिए मना किया था, लेकिन आज नहीं। आज तुम बहुत दर्द में हो और उसी दर्द को मैं आंसू के साथ निकालना चाहती हूँ तुम्हारा। इसके लिए तुम जी भर के रो लो। फिर थोड़ी देर में समीक्षा रोने के बाद चुप हो जाती है और पायल से अलग होती है। और फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से उठती है और चुपचाप जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है। तो पायल उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, कहाँ जा रही हो। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है, बस अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो पायल बोलती है, देखो तुम यहाँ पर बैठो और तुम्हें फ़िलहाल तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अभी ठीक नहीं हो और मैं अपने दोस्त को ऐसे रास्ते पर भटकते हुए नहीं देख सकती। तुम बाद में चली जाना, मैं तुम्हें छोड़ आऊँगी घर। तो समीक्षा कुछ भी नहीं कह रही थी। अब समीक्षा पायल के यही रुक गई थी। सुबह से दोपहर हो जाती है, बस समीक्षा पायल के रूम में सो जाती है, क्योंकि वो रात भर सोई नहीं थी और रात भर रो रही थी। रोने की वजह से उसका गला भी बैठ गया था, उसकी आंखें भी सूज गई थी, उसका चेहरा एकदम अजीब सा हो गया था। तो समीक्षा को पायल चादर ओढ़ा देती है और उसको आराम से सोने को दे देती है। समीक्षा की नींद लग जाती है बहुत ज़्यादा गहरी। और फिर बाहर आती है और आंटी को कॉल करती है, समीक्षा की मम्मी को, और बता देती कि आंटी
आप चिंता मत करना, समीक्षा मेरे घर पे है, मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। तब आप आंटी को वैसे भी जानना ही था कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। तो आंटी बोलती है कि बेटा देखो, मुझे कहीं से पता नहीं चल रहा है कि मेरी बेटी क्यों इतनी दर्द में है, क्यों इतने परेशान है। क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? तो पायल बोलती है आंटी आपको सब कुछ पता चलेगा, लेकिन अभी वो सही वक्त नहीं है आपको कुछ भी बताने का। तो आंटी बोलती देखो बेटा, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, मैं एक माँ हूँ और मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है मुझे जानने का पूरा हक है। और जब तक मैं जान नहीं लूँगी तब तक ना ही उसके पापा को चैन मिलेगा और ना ही मुझे। तो पायल बोलती है आंटी मैं समझ सकती हूँ, आप माँ बाप हो, हर जाहिर सी बात है आपको चिंता लगी रहेगी। समीक्षा की लाइफ में क्या हो रहा है आपको जानने का हक भी है और आपको चिंता भी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इतना भी कुछ हुआ नहीं है, मैं उसको संभालने के लिए है, बस हम फ्रेंड्स लोगों की बात है। तो जब बताना होगा तो मैं आपको खुद आकर बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। तो आंटी बोलती है अच्छा देखो बेटा, मुझे पूरा तो मत बताओ, लेकिन इतना मुझे बताओ कि मेरी बेटी ठीक है। तो पायल बोलती जी आंटी वो ठीक है, बस कुछ बातों से उसका मन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो आंटी बोलती अच्छा बेटा, मुझे एक डाउट है, क्या मैं तुम्हें कुछ बातें पूछ सकती हूँ? तो पायल बोलती है जी आंटी बोलिए ना। तो आंटी बोलती कि बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी लड़के का चक्कर? तो पायल बोलती नहीं आंटी, समीक्षा और लड़का हरगिज़ नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ज़रूर पता चले, आपको ज़रूर बताऊँगी मैं ये बात। लेकिन फ़िलहाल मैं समीक्षा के पास हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती, प्लीज़ आंटी समझ जाइए आप। तो आंटी बोलते ठीक है बेटा, और उसका ख्याल रखना, उसने कुछ खाया है तुम्हारे यहाँ पर? तो पायल बोलती है जी आंटी उसने जूस पिया है, और जैसे उठेगी तो मैं उसको खाना भी खिला दूँगी, आप टेंशन मत लेना। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा, और फिर आंटी फ़ोन रख देते हैं। और फिर पायल जो विनय है उसका फ्रेंड उसे फ़ोन करती है और बोलती है कि विनय तुम कब तक यहाँ आओगे? तो विनय बोलता है कि बस मैं परसों आ रहा हूँ। कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ प्रॉब्लम है? तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है मुझे, रो रही थी क्या तुम? तो पायल बोलती है कि नहीं, मुझे एक्चुअली तुम्हारी ज़रूरत है, अगर तुम हो सके तो आते ही मुझे मिलना। तो विनय बोलता है हाँ ठीक है। तो ऐसा करके विनय से भी बात हो जाती है, और वहाँ पे देखते हैं कि राज और जो मिश्का है वो लोग कुछ 2-3 लोगों से मिलते हैं, यानी उनका जो बी क्लास के बच्चे हैं उनके जो फ्रेंड है वो कुछ फ्रेंड्स उनसे मिलते हैं, और लोग थोड़े से बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ घूमते हैं, और ये लोग एक साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए रहते हैं। मिश्का का वैसे भी ध्यान नहीं था, मिश्का को कल की सारी बातें याद आ रही थी कि किस तरह से समीक्षा रो रही थी और सब कुछ बोल रही थी, और उसने क्या क्या नहीं कहा समीक्षा से। उसको थोड़ा बहुत तो बुरा तो लग रहा था, लेकिन एक साइड से ये भी लग रहा था कि मैं इतना इस लड़की को समझे के थक गई हूँ, क्या ज़रूरत है प्यार व्यार को बीच में लाने की? अच्छी भली दोस्ती थी हमारी, अब हो गई ना मुझसे अलग, अब मैं क्या ही करूँ इस लड़की का? छोड़ो, मुझे क्या, जब उसका अकल दिमाग ठिकाने पे आएगा ना अपने आप आ जाएगी मेरे पास बात करने के लिए। बस ऐसे सोचते सोचते वो जूस पी रही थी, और सोचते सोचते उसका हाथ जूस के जो बाजू में एक उसका दोस्त बैठा उसके जूस के ग्लास को लग जाता है, और उसका जो ग्लास है वो गिर जाता है, वो सीधा राज के पैंट के ऊपर गिरता है। और राज बोलते है ओह शिट, और उठता है और अपने कपड़े साफ़ करने के ट्राई करता है, और फिर मिश्का को बोलता है
आर यू स्टूपिड मिश्का, ये क्या है, ध्यान का है तुम्हारा? और ऐसे ज़ोर से चिल्ला देता है सबके सामने। उसके दोस्त भी थे और रेस्टोरेंट में बाकी की पब्लिक भी थी, तो सबके सामने चिल्ला देता है। तो मिश्का बोलती है, ओह ओह आई एम सॉरी सॉरी राज, वो मेरा ध्यान नहीं था। तो राज बोलते वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान का है आजकल, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा हूँ, कहीं भी ध्यान नहीं रहता है तुम्हारा, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे ध्यान नहीं रहता है। तो मिश्का बोलते आई एम सो सॉरी राज, मैंने सॉरी बोल दिया ना। और फिर बोलता है क्या सॉरी, बैठो चुपचाप अब। तो नीचे बैठ जाती है मिश्का और उसको बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि सबके सामने राज ने उसको चिल्ला दिया। और फिर ऐसे ये लोग थोड़ा सा बहुत बात करते, तो एक दोस्त उसमें का बोलता है कि वैसे मिश्का तुम्हारी वो फ्रेंड कहाँ है, दिखाई नहीं देती तुम्हारे साथ आजकल। तो मिश्का का ध्यान ही नहीं होता है क्योंकि राज ने उसको चिल्ला जो दिया था, उसको थोड़ा सा बुरा भी लगता है। और फिर बोल पड़ती कि हाँ क्या कौन सी फ्रेंड? तो वो जो लड़का है बोलता है कि अरे वही एक क्लास की तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, क्या नाम है उसका, समीक्षा। तो मिश्का बोलती है हाँ वो घर पे है। तो बोलते हैं तुम्हारे साथ आजकल दिखाई नहीं देती है, क्या हुआ? तो मिश्का बोलती कुछ नहीं, वो थोड़ी बिज़ी है। तो वो बोलते अच्छा। और फिर एक बार राज को एक नज़र से देखती है और चुपचाप नीचे देखती है, जूस पीती रहती है। और फिर ये लोग का खाना पीना हो जाता है और ये लोग उठते हैं और वो दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। और राज मिश्का को बोलता है चलो। और फिर मिश्का कुछ बोल नहीं रही थी, मिश्का का मूड ऑफ हो गया था। फिर राज को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी ज़ोर से उसको चिल्ला दिया। फिर राज उसको सॉरी बोलता है और माफ़ी मांगता है। तो मिश्का को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट राज ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन माफ़ी तो उसने मांगी थी, सबके सामने नहीं मांगी थी, बस अकेले में उसने माफ़ी मांगी थी और चिल्लाया था उसने सबके सामने। मिश्का को ये दिमाग में नहीं आता है। तो ऐसे ये लोग फिर राज बोलते हैं कि चलो हम एक जगह जाते हैं। तो मिश्का बोलती है कहाँ जाएंगे? तो राज बोलता है बस ऐसे ही, वैसे तुम्हारी मम्मी से मैंने कह दिया, पूरा दिन तो मांग लिया है, तो तुम टेंशन मत लो। तो फिर क्या करता है राज, एक जगह जाता है और एक बड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसे, एक बिल्डिंग होती है, एक कांच की बिल्डिंग होती है और बहुत हाई फाई बिल्डिंग होती है। उसके सामने बाइक रुका देता है। दोपहर के कुछ 1 बज रहे थे। तो अंदर जाता है, मिश्का को बोलता है कि तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। मिश्का बोलती ठीक है। तो अंदर जाता है, कुछ बात करता है, मिश्का को बोलता है कि आ जाओ अंदर। और फिर मिश्का अंदर जाती है और अंदर का नज़ारा देखती है कि बहुत बड़ा वो एकदम लग्जरियस होटल था वो, और बहुत ही मतलब कॉस्टली होटल था। और फिर राज को मिश्का पूछती कि राज ये कहाँ गए हम लोग, यहाँ पे क्यों आए? तो राज बोलता है कि ओ कम ऑन डार्लिंग, इतनी भी भोली मत बनो यार, आजकल तो ये सबको पता है ये। तो मिश्का बोलती नहीं राज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये कहाँ पर लेके आए हो? मुझे तो घर जाना था। भले ही तुमने पूरा दिन मांग लिया, लेकिन मेरे घर में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है राज, कि मैं घर जल्दी जाऊँ। और राज बोलते और कुछ नहीं यार, आंटी से मैंने बहुत अच्छे से बात कर ली थी और पूरा दिन मांगा था, तो तुम उसकी चिंता मत करो ना, तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगी हो मिश्का आजकल। और फिर मिश्का बोलती है नहीं वैसी बात नहीं है। और फिर जब तक इनकी बातें होती है तब तक जो रिसेप्शन वाला जो मैनेजर होता है होटल का, वो राज का आधार कार्ड देखकर राज को बोलता है कि सॉरी सर, आपका काम नहीं हो सकता क्योंकि आपकी एज बहुत ज़्यादा कम है। तो राज ये सब सुनता है तो बोलता है कि मिश्का तुम 1 मिनट यहाँ पर रुको, मैं आता हूँ। और वो मैनेजर को साइड में लेकर जाता है और कुछ बात करता है और फिर कुछ पैसे भी देता है। फिर
और ये मिश्का को पता नहीं होता है। फिर वो वापस मिश्का के पास आता है और तो मिश्का बोलती है लेकिन यहाँ चल क्या रहा है राज, मुझे बताओगे तुम, आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, और क्यों आए हम लोग यहाँ पर। और फिर ऐसा बोलकर उसे मिश्का का हाथ पकड़ कर वो साइड में लेकर जाता है। बोलता है आर यू मैड, तुम्हारे ये रवैया हो कैसे गया है मिश्का, तुम इससे पहले कितनी अच्छी थी और मैंने उसे अच्छेपन पे प्यार किया है मैंने, और तुम ये इतना चिल्ला क्यों रही थी और बार बार ये क्या पूछ रही हो मुझसे। मिश्का बोलती कि देखो राज, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें सीधा सीधा पूछ रही हूँ कि हम कहाँ आए और क्यों आए और मैं आधार कार्ड क्यों चाहिए। लेकिन तो राज बोलता है कि देखो, मैं हमारे प्यार को एक नया नाम देना चाहता हूँ, और तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कितना सीरियस हूँ। और हाँ, जैसे हमारा ग्रेजुएशन पूरा होता है, अच्छी जॉब लगेगी, उसके बाद मैं तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा हाथ मांगने वाला हूँ। तो मिश्का बोलती है वो तो बात की बात है राज, अभी हमारी उम्र ही क्या है राज, और तुम किस नाम की बात कर रही हो, तुम क्या चाहते हो मुझसे। तो राज बोलता है मैं हमारे रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं क्या तुम मुझे अलाउ करोगी। तो मिश्का बोलती है व्हाट राज, आर यू सीरियस। तो मिश्का को राज बोलता है यस आई एम सो सीरियस यार, प्लीज़ मना मत करना। तो मिश्का बोलती तुम पागल हो गए हो, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब कुछ होने दे सकती हूँ। और राज तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है, तुम पहले यहाँ से चलो। तो राज बोलते देखो देखो, यहाँ पे तमाशा मत करो प्लीज़, हम लोग बाहर जाके बात करते, तुम मेरी बात सुनो, अच्छे से सुनो और समझो। राज क्या करता है, उसका हाथ पकड़ के वो लेकर जाता है बाहर एक साइड में, और मिश्का को दोनों शोल्डर से पकड़ता है और बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा मिश्का, और ये सब तो कॉमन है ना, तुम किस सदी में जी रही हो। अगर दोनों आपस में प्यार करते तो वो पास भी आते हैं। क्या मैंने कभी गलत हरकत करने की कोशिश की तुमसे, या तुम्हारे कभी पास आया मैं, कभी तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो मिश्का बोलती देखो राज, बात वो नहीं है। तो राज बोलता है बात क्या है फिर, क्यों नहीं तुम मुझे ये सब कुछ करने दे रही हो, आई वॉन्ट दिस। तो मिश्का बोलती है बट आई डोंट वांट दिस, ओके। और ये सब कुछ करना अभी ठीक नहीं है, हम बहुत छोटे हैं इसके लिए, हम अभी 9 पास आउट हुए हैं, अभी हम नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में हो गए, और इतनी कम उम्र में हम दोनों ये सब राज, ये ज़रूरी है क्या करना प्यार में। प्यार जिस्म से नहीं होता है राज, और प्यार में एक दूसरों के ख्याल रखा जाता है, एक दूसरे के बातों का सम्मान किया जाता है, लेकिन तुम एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, और भी बहुत ऐसी बातें हैं कि हाँ उसे प्यार कहते हैं, लेकिन करीब आना ये प्यार नहीं है राज। तो राज बोलता है देखो, करीब आना प्यार का दूसरा हिस्सा है, ठीक है। और हाँ, तुमने तो अभी कहा ना, प्यार का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखना, यही प्यार है। तो छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरा करना, तो क्या मेरी इतनी छोटी सी ख्वाहिश भी तुम पूरा नहीं कर सकती हो मिश्का। मिश्का बोलती ये तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश है, ये बहुत ही घटिया ख्वाहिश है राज, और मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसा भी सोच सकते हो मेरे बारे में। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ तक लाने की और ये सब करने की। तुमने ये सब करने से पहले एक बार मुझसे बात की, क्या मेरी राय जानने की कोशिश की। ये होता है प्यार, समझे। तो राज बोलता है अगर मैं तुम्हारी पहले राय लेता तो तुम इस बात के लिए हाँ करती, मना ही करती ना। इसके लिए मैंने सोचा कि तुम्हें सीधा यहाँ लेकर आओ, और मुझे लगा कि तुम ये सब करने भी दे सकती हो क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। तो मिश्का बोलती है प्यार दिल से होता है, जिस्म से नहीं राज। गॉड डैम इट, मैंने
तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की राज। लिव माई हैंड, ओके। और अगर तुम नहीं लेके जाओगे मुझे घर तो मुझे अकेले जाना आता है, छोड़ो मेरा हाथ। तो राज बोलते हैं अरे ऐसे कैसे तुम। और फिर मिश्का क्या करती है, वहाँ से भागकर रिक्शा पकड़कर घर पे चली जाती है और घर जाके सीधा बेल बजाती ज़ोर ज़ोर से। अब उसकी माँ बोलती है आई कौन है, इतना ज़ोर ज़ोर से बेल दबा रहा है, 1 मिनट में आ रही हूँ यार, कौन है। और फिर वो दरवाज़ा ओपन करती है और देखती है मिश्का सीधा रूम के अंदर जाती है। उसकी मम्मी उसको पूछती कि बेटा कुछ खाया या नहीं, लेकिन मिश्का कुछ जवाब भी नहीं देती, सीधा अपने रूम में चली जाती है और वो भी धड़ाम से दरवाज़ा बंद करती है। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत इतना रोती है। वो सोचती कि ये राज ऐसे कैसे मेरे साथ। और बस वही सोचकर उसको सारी बातें वो रिवाइंड हो रही थी दिमाग में। फिर वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और ऐसे ही वो दिन बीत जाता है। और यहाँ देखती है कि करीब कुछ 2-3 घंटे हो जाते हैं। पायल वही चेयर पर बैठी हुई रहती है। पायल आंखें बंद करके बैठी हुई रहती है और सोचती रहती कि मैं समीक्षा को इसमें से बाहर कैसे लेकर आऊँ। और बस ऐसे ही सोचते पायल की भी आँख लग जाती है चेयर पे बैठे बैठे। और फिर उतने में समीक्षा ज़ोर से उठती है नींद से और बोलती है नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो मिश्का, प्लीज़ डोंट गो। और फिर ऐसा बोलती है तो पायल ज़ोर से उठती है और समीक्षा के पास भाग जाती है और समीक्षा को पकड़ती है। बोलती है समीक्षा मैं पायल हूँ, क्या हुआ तुम्हें। तो पायल को समीक्षा देखती है और फिर देखते ही और वापस पायल को हक करके रोने लगती है। पायल बोलती है तुम इतना क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो समीक्षा, प्लीज़ भूल जाओ उसे, उस बेवफा लड़की को अपने दिमाग से निकाल दो। तुम उसकी वजह से तुम अपने आप को बर्बाद कर रही हो। तुम उसे भूल जाओ यार, भूल जाओ सब कुछ। समीक्षा बोलती है इतना आसान है पायल भूलना, बताओ बचपन से लेकर आज तक मैंने उससे सच्चे दिल से प्यार किया था और जब उस प्यार को मिश्का के सामने जताने की बारी आई तो मिश्का ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पता है उसने कल वो सब कुछ मुझे कह दिया जिसकी उम्मीद मैंने कभी की ही नहीं थी। पायल बोलती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं समीक्षा, बस तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना है और कुछ अच्छा करके दिखाना है, ठीक है। तुम करके दिखाओगी ना। और मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले यही समझाया था ना कि तुम अपने माँ बाप की एक अकेली औलाद हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया मिश्का की वजह से या किसी और की वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे मम्मी पापा का क्या होगा समीक्षा। कितने अरमान है उनके तुम्हारे लिए। तुमने सुना ही है ना तुम्हारी मम्मी से हमेशा तुम्हारी मम्मी तुम पर कितना गर्व करती है, तुम पढ़ाई में कितनी अच्छी हो। अब तुम बताओ अगर तुमने खुद पर कंट्रोल नहीं किया, बार बार मिश्का के सपने देखती रही, उस मिश्का को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तुम ऐसी लड़की के लिए बर्बाद हो रही हो। हमारा अभी 10 का क्लास शुरू होने वाला है। अब 10th में अगर तुम बार बार उसी का जिक्र मन में जहन में लेकर आओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी। बताओ कितने अरमान है तुम्हारे पापा के तुम्हारे लिए कि तुम अच्छे नंबर लाओगे उनके लिए। और फिर समीक्षा चुप हो जाती है। और फिर समीक्षा चुप होने के बाद पायल बोलती देखो अपनी आंखें पोंछो। और यही समय होता है कभी कभी ना समीक्षा, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, हम कितने कमज़ोर हैं और कितने ताकतवर हैं, बस यही समय होता है हमें दिखाना होता है। और भगवान की परीक्षा में पास भी होना होता है, ठीक है। तुम अभी सब कुछ छोड़ दो, उसका ख्याल दिमाग से सब कुछ। तुम चाहो तो यहाँ कुछ दिन मेरे साथ रहो, ठीक है। तो समीक्षा कुछ बोलती नहीं है और फिर उठती है और जाने लगती है। तो पायल बोलती देखो समीक्षा, तुम मुझे अगर अपना दोस्त मानती होगी ना
तो थोड़ी देर और रुकोगी और कुछ खा के जाओगी। तो समीक्षा पायल को तो मानती ही थी, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो पायल से थोड़ी दूरी बनाई थी। मिश्का जब भी उसकी लाइफ में थी तभी तो वो रुक जाती है। और फिर नौकर से कहकर पायल समीक्षा के लिए खाना लेकर आती है और पायल उसे थोड़ा बहुत कुछ खिला देती है। और ऐसे थोड़ा बहुत खाना खा के समीक्षा बोलती है, पायल अब मुझे जाना चाहिए। तो पायल बोलती ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तो समीक्षा बोलती देखो पायल, मैं पागल या बीमार नहीं हूँ कि मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, सहारा चाहिए। मैं अकेले जा सकती हूँ घर, और अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो कल आ जाना मेरे घर पे। तो पायल थोड़ी सी स्माइल करती बोलती ठीक है, और अच्छे से जाना, मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ने आऊँगी, इसके लिए मना नहीं कर सकती अभी तुम, प्लीज़। तो समीक्षा बोलती ठीक है। तो पायल समीक्षा को नीचे लेकर जाती, कैब बुक करती और समीक्षा को अच्छे से कैब में बिठाकर क्या बोले भाई को एड्रेस बताती है और फिर उसको अच्छे से घर छोड़ने के लिए बोल देती है। यहाँ पर ऐसे टाइम पर सिर्फ और सिर्फ हमारे सच्चे दोस्त काम आते हैं। दोस्तों, दोस्ती है, उनकी वजह से हम दर्द का सैलाब है, उसमें से हम कभी कभार दोस्त की वजह से ही निकल पड़ते हैं। तो कुछ ऐसा ही देखते हैं समीक्षा के लाइफ में दोस्त कितना अहम भूमिका निभाते हैं। तो समीक्षा घर पहुंचती है। समीक्षा को देखकर समीक्षा की मम्मी खुश होती है कि चलो अच्छी खासी घर पे तो आ गई। और फिर समीक्षा के पापा बोलते बेटा प्लीज़ रुको, क्या तुम अपने पापा से बात नहीं करोगी? समीक्षा रुक जाती है, बोलती जी पापा बोलिए। फिर समीक्षा के पापा बोलते हैं हाँ चलो, मैं आज अपने बेटा के साथ खाना खाऊंगा। तो जब समीक्षा के पापा ऐसे बोलते हैं ना, समीक्षा की आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों कोई प्यार करे या ना करे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार हमारे पेरेंट्स करते हैं हमसे। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि ये जो लड़का लड़की जो भी प्यार करते हैं वो सब झूठा होता है, सिर्फ अपने माँ बाप का प्यार सच्चा होता है। क्योंकि ये जो प्यार है वो सारे मतलब के लिए होता है, सब कुछ मतलब के लिए ही होता है, रिश्ते मतलब ही होते हैं। लेकिन माँ बाप का जो रिश्ता है हमारे प्रति वो कभी मतलब का नहीं होता है। माँ बाप का प्यार बिना किसी शर्त का और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अलावा भी माँ बाप का प्यार हमारे लिए हमेशा कायम होता है। स्टोरी पर आती हूँ तो समीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते और वो बैठ जाती है। तो पापा को बोलती पापा आई एम सॉरी। पापा बोलते क्यों बेटा, तुम मुझे क्यों सॉरी बोलोगी? और फिर समीक्षा के पापा समीक्षा की मम्मी को इशारा करते कुछ लेकर आने के लिए। अभी समीक्षा खा के तो थोड़ा बहुत आई थी, लेकिन वो पापा ने और उसकी मम्मी ने खाना नहीं खाया था, इसके लिए वो मना नहीं करती है। तो खाना लेकर आते और फिर समीक्षा बोलती आपने खाना नहीं खाया पापा, आई एम सॉरी, मैं सुबह से ही चली गई। तो जो उसके पापा ही बोलते इट्स ओके बेटा, तुम बच्चे हो अभी, और बच्चों से कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसके लिए तो तुम्हारी माँ ने भी खाना नहीं खाया, वो भी बहुत टेंशन में कि बच्ची कहाँ चली गई भूखे। तो समीक्षा अपनी माँ को हक करती, बोलती माँ आई एम सॉरी सुबह के लिए। तो समीक्षा की मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, अब अगर तुम्हें एक ही शर्त पे माफ़ कर दूंगी मैं। तो समीक्षा बोलती है क्या? तो समीक्षा देखने लगती है मम्मी को। तो उसकी मम्मी बोलती है अगर तुम हमारे साथ थोड़ा खाओगी तब। तो समीक्षा बैठ जाती है। समीक्षा एक बाइट अपने पापा को खिलाती है और दूसरा बाइट अपनी मम्मी को खिलाती है।
बहुत कंट्रोल करने के बावजूद भी समीक्षा के मम्मी पापा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनको देखते हुए समीक्षा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या हो गया था उनके परिवार को, पता नहीं किसकी नज़र लग गई थी। हंसता खेलता परिवार अब रो रहा था। समीक्षा की लाइफ में जो भी चल रहा था उसी के वजह से उसके मम्मी पापा भी अब डिस्टर्ब हो रहे थे। तो ऐसे ये तीनों थोड़ा बहुत खाते। समीक्षा बोलती है पापा मेरा हो गया है। वैसे मैं पायल के हाथ से कुछ खा के आई थी, लेकिन आपने जैसे ही बोला ना मैं समझ गई आप दोनों ने खाना नहीं खाया, इसके लिए मैं बैठ गई थी। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं चलो अच्छी बात है, तुमने दो बाइट तो ज़्यादा खाई हमारे साथ। तो समीक्षा स्माइल करती है, बोलती पापा अब मैं जाऊँ मेरे रूम में, मैं थक गई हूँ प्लीज़। तो समीक्षा के पापा बोलते हाँ बेटा ठीक है। और फिर समीक्षा जाती है अपने रूम में और ऊपर जाकर फिर से रोने लगती है और सोचने लगती कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा कितने परेशान हैं। मैं किसी से इतना प्यार करती हूँ और मेरी मम्मी पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं। बस ऐसे ही सोचती रहती है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि मिश्का बस रोए जा रही थी। उसको राज की बातें बहुत ज़्यादा चुभ जाती है, क्योंकि राज ने कभी उसको ऐसे चिल्लाया नहीं था, लेकिन राज का अचानक बदलता हुआ रवैया और सबसे बड़ी बात उसको बिना बताए होटल तक लेके जाना, ये चीज़ उसको पच नहीं रही थी। तो वो अपनी आंखें पोंछती है और बाहर आती है और मम्मी को बोलती है माँ अपना मोबाइल दीजिए। उसकी माँ बोलती है बेटा तुम आई हो तब से घर रूम में ही हो, हुआ क्या है, क्या तुम्हारा झगड़ा हो गया दोस्तों से? तो मिश्का बोलती है मम्मी प्लीज़ आप कुछ मत पूछिए मुझे, आपका मोबाइल दीजिए। तो मिश्का की मम्मी उसको मोबाइल दे देती है और मिश्का की मम्मी मिश्का के पापा को इशारा में पूछती कि इससे क्या हुआ। और फिर मिश्का मोबाइल लेकर जाती है और राज का नंबर डायल करने ही जाती है। तो वो सोचती नहीं मैं जितने भी इसके सामने सर फोड़ूं ये अभी फ़िलहाल कुछ नहीं सुनेगा मेरा, मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, इसका चेहरा ही नहीं देखना है। आई हेट यू राज, मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। और ऐसे कर कर वो नंबर उसका डिलीट कर देती है आंटी के मोबाइल से। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।